प्रिवेंट करने के लिए अच्छा भी होता है क्या है कि एक संक्रमण है जो भी कीटाणु जो है वो उससे मतलब उसमें होता ही है कि कोई भी यौन संबंध हम बनाते हैं सुरक्षित यौन संबंध हो गया या किसी एक खून से माता को है उसके बच्चे को भी हो सकता है उससे ये फैलता है। इसके अंदर होता ही है कि ये हमारी जो खुद की इम्यूनिटी मतलब खुद के जो बचाव करने की शक्ति है उसको कम कर देती है। तो जो आमजन की जो बीमारियाँ होती है जैसे जुकाम वगैरह नॉर्मली तो ऐसा होता है कि सही हो जाती है और वो भी हमें फिर ज़्यादा अंदर रहती है उससे हमें और दूसरे संक्रमण हो जाते हैं जिससे जान का खतरा बनता है। तो बहुत सारे लोगों को आजकल ऐसा होता है कि ये इसको अटैक वगैरह से दूर रहना है हमें इसके पास नहीं जाना। ये छुआछूत वाली बीमारी नहीं है कि अगर मैं इसके साथ बैठ के खाऊंगा या इसके साथ शादी करूंगा या करूंगा तो मेरे को हो जाएगी। ये सिर्फ कोई यौन संबंध से या खून के संक्रमण से किसी से फैलता है। आप किसी तरह बैठ के खाना खा रहे हैं ऐसे मतलब उसको जैसे सोसाइटी से ऐसे हटाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज इसके लिए हम क्या कर सकते हैं अभी जो सरकार है हमारी इसके लिए बराबर से दवाइयाँ आ रही है अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ आ रही है। ऐसा नहीं है कि सरकारी दवाइयाँ लेंगे तो हमें कुछ इससे कुछ नहीं होगा ऐसे। और HIV का भी ऐसा है कि पूरी तरह आप कंट्रोल कर सकते हो पूरी जैसे नॉर्मल कोई आदमी की वैसे आप लड़की की सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरे को अलग रहना पड़ेगा अलग से वो करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें कोई वो भी नहीं कि आपको दवाई लेने की वजह से ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट आ रहा है ऐसा नहीं। सरकार पूरी तरह से दवाइयाँ मुफ्त में आपको दे रही है। अगर किसी को होता है तो छुपाने की भी जरूरत नहीं है कि मैं अगर बताऊंगा तो मेरे को सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा या फिर मेरे कुछ ऐसा होगा। दवाइयाँ बराबर तरीके से सरकार देती है उसको बस बराबर तरीके से लेना आप एकदम जो आम जन जैसे जिंदगी तरह से जी सकते हैं। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? बचने के लिए कि यौन संबंध हमको सुरक्षित रखने हैं। यहाँ पे सरकार अपनी तरफ से जो भी जरूरतें हैं जो भी प्रोग्राम को बताती है यहाँ पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स है यहाँ पे दवा में जाते हैं या किसी भी अस्पताल में वहाँ पे वो सब आप मुझे समझ सकते हैं कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। खून संक्रमण से बचना है किसी का भी खून वगैरह कैसा हो तो डायरेक्ट उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आना है। तीसरी चीज़ और क्या है हाँ अगर मान लो किसी को गलती से ऐसा आपको लगता है कि किसी का खून लग गया है कि आपको पता नहीं उसको HIV है लेकिन आपको गलती से खून लग गया है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैंने असुरक्षित यौन संबंध बना लिए किसी से तो उसके लिए भी 1 महीने का एक कोर्स चलता है जो हम यहीं पे अवेलेबल कराते हैं सरकार की तरफ से। वो 1 महीने का अगर आप कोर्स करते हो तो उससे प्रोफाइल एक्सेस जरूर आपको अस्पताल जाना है उस चीज़ के लिए बताना है उसके लिए दवा आती है घबराने कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो गया तो घबरा गए नहीं जाना है। अब तो बच्चों को भी ना हो उसके लिए भी है वहाँ को भी दिया जाता है। मान लीजिए कि आपके हस्बैंड या किसी के भी हस्बैंड को कोई HIV पॉजिटिव है तो भी बच्चे को ना हो उसके लिए भी दवा आती है और बच्चा नॉर्मल जिंदगी जी सकता है तो उसमें घबराने वाली बात नहीं। तो आज की डेट में HIV एड्स का सबका इलाज अच्छा है ठीक है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है किसी को कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। कोई शर्माना